शालोम परमेश्वर के धन्य लोगों, मैं आज आपके साथ उस नाम के बारे में बात करना चाहता हूं जो सब नामों में श्रेष्ठ है, सब नामों के ऊपर है। तो आइए सीधा परमेश्वर के वचन में चलें, जहां लिखा है कि इस कारण परमेश्वर ने उसको अति महान भी किया और उसको वह नाम दिया जो सभी नामों में श्रेष्ठ है, कि जो स्वर्ग में और पृथ्वी पर और पृथ्वी के नीचे हैं, वे सब यीशु के नाम पर घुटना टेकें और परमेश्वर पिता की महिमा के लिए हर एक जीव अंगीकार कर ले कि यीशु मसीह ही प्रभु है। फिलिपियों 2 उसका 9 से 11। मैं जानता हूं कि आप में से कई ने इस आयत को कई बार सुना होगा और ज्यादातर लोग इसको हमारे प्रभु यीशु मसीह की सर्वोच्चता से जोड़ते हैं, और यह बिल्कुल सच भी है। लेकिन मैं परमेश्वर के इस वचन के एक ऐसे पहलू को सामने लाना चाहता हूं जो शायद आपने पहले नहीं देखा होगा। जब आप इसे पहली नजर में पढ़ेंगे तो आप कहेंगे कि हाँ, यीशु का नाम सबसे ऊंचा है और अंततः सभी को यह स्वीकार करना होगा कि वह प्रभु है। लेकिन मेरा सवाल यह है कि यीशु को सभी नामों के ऊपर सभी नामों से श्रेष्ठ नाम क्यों दिया गया? अगर आप इस अध्याय को संदर्भ में पढ़ेंगे तो आपको इसका उत्तर पता चल जाएगा। संकेत इस कारण शब्द में है। जब भी इस कारण आता है तो उसको समझना पड़ेगा कि इस कारण के पीछे कारण क्या है। अगर आप इसी के ऊपर की कुछ आयतें पढ़ें, वहां लिखा है कि जैसा मसीह यीशु का स्वभाव था वैसा ही तुम्हारा भी स्वभाव हो, जिसने परमेश्वर के स्वरूप में होकर भी परमेश्वर के तुल्य होने को अपने वश में रखने की वस्तु न समझा, वरन अपने आप को ऐसा शून्य कर दिया और दास का स्वरूप धारण किया और मनुष्य की समानता में हो गया, और मनुष्य के रूप में प्रकट होकर अपने आप को दीन किया और यहां तक आज्ञाकारी रहा कि मृत्यु, हाँ, क्रूस की मृत्यु भी सह ली। इस कारण परमेश्वर ने उसको अति महान भी किया और उसको वह नाम दिया जो सब नामों में श्रेष्ठ है। इससे हमें समझ में आता है कि क्योंकि यीशु ने स्वयं को दीन किया और अपनी महिमा को त्याग दिया और क्रूस की मृत्यु तक आज्ञाकारी रहा, उसने पाप, श्रापों और बीमारियों का दंड और क्रोध अपने ऊपर ले लिया और उन्हें क्रूस पर चढ़ा दिया। और क्योंकि यीशु मृत्यु तक आज्ञाकारी रहे, इसलिए परमेश्वर ने उन्हें वह नाम दिया जो सब नामों में श्रेष्ठ है। अब हम सब नामों में श्रेष्ठ नाम की उपाधि पर आते हैं। क्या उसका सीधा अर्थ यह है कि यीशु समस्त मानव जाति, प्रधानता और सृष्टि के ऊपर हैं? और वे वास्तव में हैं भी। लेकिन हमें यह समझने की जरूरत है कि प्रेरित पौलुस ने इसे पुराने नियम से, खास तौर पर यशाया 45 से उद्धृत किया है, जहां ऐसा लिखा है, यहोवा यूं कहता है, हे पृथ्वी के दूर दूर के देश के रहने वालों, तुम मेरी ओर फिरो और उद्धार पाओ, क्योंकि मैं ही परमेश्वर हूं और दूसरा कोई और नहीं है। मैंने अपनी ही शपथ खाई, धर्म के अनुसार मेरे मुख से ये वचन निकला है और वह नहीं टलेगा। प्रत्येक घुटना मेरे सम्मुख झुकेगा और प्रत्येक के मुख से मेरी ही शपथ खाई जाएगी। यशाया 45 उसका 14 और उसका 22 से 23। यहां परमेश्वर पिता कह रहे हैं कि हर घुटना मेरे आगे झुकेगा और हर जुबान शपथ या निष्ठा लेगी। और परमेश्वर का जो नाम प्रकट हुआ वह यावे या यहोवा है। संक्षेप में, परमेश्वर पिता ने यीशु को अपना नाम दिया जो यहोवा है। यहूदियों के लिए तो यह विधर्म था। वे परमेश्वर के नाम को इतना पवित्र मानते थे कि वे इससे डरते थे कि वे उसको उच्चारण कहीं गलत रूप से या व्यर्थ रूप से ना कर दें। और यहाँ प्रेरित पौलुस कहते हैं कि यीशु को यह नाम यावे या यहोवा दिया गया है। परमेश्वर के नाम यावे या यहोवा का बहुत गहरा अर्थ है और हमें बहुत कुछ सीखना है। लेकिन आइए सबसे पहले कुछ बातों पर ध्यान दें जिन्हें मैं अभी आपके सामने उजागर करना चाहता हूं। और इसके लिए हमें सबसे पहले इब्रानी भाषा की लिपि को समझना होगा जिसमें पुराना नियम लिखा गया है। यावे 4 इब्रानी अक्षरों से बना है और इब्रानी भाषा को दाएं से बाएं पढ़ा जाता है।
पहला अक्षर है योद, दूसरा है हे, तीसरा है वाव और चौथा है हे। योद हे वाव वे, जिसे अंग्रेजी में बनता है यावे और हिंदी में हम उसे कहते हैं यहोवा। और आप में से जो लोग इब्रानी भाषा से परिचित हैं वे जानते हैं कि प्रत्येक अक्षर एक विशिष्ट अर्थ वाले प्रतीक या चित्र द्वारा दर्शाया जाता है। ये आधुनिक इब्रानी अक्षर हैं। हालांकि जब आप 4500 साल पहले चले जाते हैं तो इब्रानी भाषा को चित्रों या चिन्हों में लिखा जाता था, जैसे कि प्राचीन मिस्र भाषा को लिखा जाता था। जब हम प्राचीन इब्रानी लिपि में यावे को देखते हैं तो एक सुंदर कहानी सामने आती है। यहाँ पर जो पहला अक्षर योड है उसका अर्थ है या उसे दर्शाया जाता था एक चित्र के माध्यम से, जो एक बाजू या एक हाथ का चित्र था। जो दूसरा अक्षर हे है वो एक मनुष्य जो फैलाता है अपनी बाहों को, उसके रूप में दर्शाया जाता था। वाव दर्शाया जाता था एक कील या खूंटी से, और हे जो फिर से दोहराया गया है यहाँ पर, उसका एक दूसरा अर्थ भी है जिसे कहते हैं कि चकित होकर देखना। तो परमेश्वर के नाम में हमारे लिए एक संदेश है। वही है, परमेश्वर ही है जिन्होंने अपने हाथों में कीलों को लेकर अपनी बोझा फैलाई। क्यों? क्योंकि वह मानव जाति को बचाने के लिए परमेश्वर की योजना थी। जैसा कि हमने अभी यशाया 45 में पढ़ा था, मेरी ओर फिरो और उद्धार पाओ। और इसीलिए पवित्र आत्मा ने प्रेरित पौलुस के माध्यम से फिलिपियों 2 में यही लिखवाया था, क्योंकि यीशु क्रूस पर मृत्यु तक आज्ञाकारी रहे, जहां उन्होंने अपनी बाहों को फैलाकर अपने हाथों में कीलों के साथ उद्धार का मार्ग प्रदान किया। तो अब आइए उत्पत्ति की ओर चलते हैं, जहां हमें परमेश्वर के नाम अर्थात यहोवा का एक अद्भुत गुण मिलता है। उत्पत्ति 2:4-6। आकाश और पृथ्वी की उत्पत्ति का वृत्तांत यह है कि जब वे उत्पन्न हुए, अर्थात जिस दिन यहोवा ने पृथ्वी और आकाश को बनाया, तब मैदान का कोई पौधा भूमि पर न था और न मैदान का कोई छोटा पेड़ उगा था, क्योंकि यहोवा परमेश्वर ने पृथ्वी पर जल नहीं बरसाया था और भूमि पर खेती करने के लिए मनुष्य भी नहीं था। तो भी कोहरा पृथ्वी से उठता था, जिससे सभी भूमि सिंच जाती थी। यहोवा शब्द पहली बार बाइबल में यही दिखाई देता है। अगर आपके पास देखने के लिए आंखें हैं तो आप ये देख लेंगे। जब एक भी पेड़ या पौधा नहीं था, जब मनुष्य की रचना भी नहीं हुई थी, जब कोई भी नहीं था खेती करने के लिए, तब यहोवा ने धरती से उठने वाले कोहरे से जमीन को सींचा। क्या यह आश्चर्यजनक नहीं है कि पानी की आवश्यकता होने से बहुत पहले यहोवा ने यह जानते हुए कि भविष्य में उसकी आवश्यकता होगी, उसकी व्यवस्था कर दी थी। आवश्यकता होने से बहुत पहले यहोवा का प्रावधान मौजूद था। यही परमेश्वर की शैली है। उससे कोई भी बात आश्चर्यचकित नहीं करती। मानव जाति को उद्धार की आवश्यकता होने से बहुत पहले यहोवा ने उसे अपने नाम में अंकित कर दिया था और यह यीशु द्वारा पूरा किया। अब आइए हम उस स्थान पर चलते हैं जहां परमेश्वर ने अपने चुने हुए लोग इजराइलियों के ऊपर पहली बार अपने नाम यहोवा को प्रकट किया था। वे जलती हुई झाड़ी से जब मूसा के सामने प्रकट हुए थे और फिर मूसा ने इस्राएल के लोगों को परमेश्वर के इस नाम को प्रकट किया था। हम पढ़ते हैं निर्गमन 6 उसके 2 से 4। परमेश्वर ने मूसा से कहा, मैं यहोवा हूं। मैं सर्वशक्तिमान ईश्वर के नाम से अब्राहम, इसहाक और याकूब को दर्शन देता था, परंतु यहोवा के नाम से मैं उन पर प्रकट न हुआ। और मैंने उनके साथ अपनी वाचा दृढ़ की है, अर्थात कनान देश जिसमें वे परदेसी होकर रहते थे, उसे उन्हें दे दूं। फिर प्रश्न उठता है, परमेश्वर ने अपना नाम यहोवा उस समय क्यों प्रकट किया जब इज़राइल मिस्र की गुलामी और बंधन में था, और उस समय क्यों नहीं जब उसने अब्राहम, इसहाक और याकूब के साथ वाचा बांधी थी? इसके लिए आइए हम आगे पढ़ें। निर्गमन 6 उसका 5 से 6।
इजरायली जिन्हें मिस्री लोग दासत्व में रखते थे, उनका कहना भी सुनकर मैंने अपनी वाचा को स्मरण किया है। इस कारण तू इस्राएलियों से कह, मैं यहोवा हूं और तुम को मिस्रियों के बोझों के नीचे से निकालूंगा और उनके दासत्व से तुमको छुड़ाऊंगा और अपनी भुजा बढ़ाकर और भारी दंड देकर तुम्हें छुड़ा लूंगा। ध्यान से पढ़िए, ये यहोवा इस्राएलियों को अपनी भुजा बढ़ाकर बचाने की बात कर रहे हैं, जैसा यहोवा ने अपने नाम में अंकित किया था। और परमेश्वर यहोवा है, क्योंकि उसने जो वादा किया था उसे वह याद रखता है, उसे स्मरण रखता है। वह अपनी वाचा कभी नहीं तोड़ता। उसने अपने लोगों की जरूरतों के बारे में गहराई से सोचा है और वह उन्हें याद रखता है। और वह सिर्फ अपनी वाचा याद रखने तक ही सीमित नहीं रहता। हम जब आगे बढ़ते हैं, वहां लिखा है, और मैं तुमको अपनी प्रजा बनाने के लिए अपना लूंगा और मैं तुम्हारा परमेश्वर ठहरूंगा और तुम जान लोगे कि मैं तुम्हारा परमेश्वर यहोवा हूं, जो तुम्हें मिस्रियों के बोझों के नीचे से निकाल ले आया। ध्यान दें, इज़राइल तब जान लेगा कि वह यहोवा है जब यहोवा उन्हें मिस्र की गुलामी से आजाद करेगा। और उसने सचमुच उन्हें गुलामी से आजाद किया। कैसे उसने लाल समुद्र को दो भाग किया और उसने मिस्रियों के बंधनों से उन्हें छुड़ाया। वह अपनी वाचा को पूरी तरह से पूर्ण करता है। वह लोगों की गुलामी से आजाद करने और छुड़ाने में पूरी तरह सक्षम है और यही उसने क्रूस पर किया। इसलिए प्रेरित पौलुस ने रोमियो 6 में यह लिखा, परंतु परमेश्वर का धन्यवाद हो कि तुम जो पाप के दास थे, वे अब मन से उस उपदेश के मानने वाले हो गए जिसके सांचे में ढाले गए थे और पाप से छुड़ाए जाकर धार्मिकता के दास हो गए। मानव जाति का छुटकारा और उसका उद्धार करना परमेश्वर के अनुग्रह का कार्य है और यह अपने आप में पर्याप्त है। जो लोग मसीह यीशु में विश्वास करते हैं, वे पाप की शक्ति से मुक्त हो जाते हैं। परंतु परमेश्वर केवल मानव जाति को छुड़ाने तक सीमित नहीं रहे। याद कीजिए, हमने यशाया 45 में पढ़ा था। यदि हम उस अध्याय में आगे पढ़ें तो यह लिखा है, लोग मेरे विषय में कहेंगे, केवल यहोवा ही में धार्मिकता और शक्ति है। उसी के पास लोग आएंगे। यहोवा न केवल छुटकारा देता है, बल्कि उसके पास आने वाले लोगों को वो अपनी धार्मिकता भी प्रदान करता है। आइए हम पढ़ें यिर्मयाह का एक अन्य भविष्यवाणी का वचन। यहोवा की यह वाणी है, देख, ऐसे दिन आते हैं जब मैं दाऊद के कुल में एक धर्मी अंकुर उगाऊंगा और वह राजा बनकर बुद्धि से राज्य करेगा और अपने देश में न्याय और धर्म से प्रभुता करेगा। उसके दिनों में यहूदी लोग बचे रहेंगे और इस्राएली लोग निडर बसे रहेंगे और यहोवा उसका नाम यहोवा हमारी धार्मिकता रखेगा। यिर्मयाह 23:5-6। हम अपने अच्छे कर्मों से या व्यवस्था के पालन करने की क्षमता से परमेश्वर की धार्मिकता अर्जित नहीं कर सकते। धार्मिकता एक ऐसा उपहार है जो केवल यहोवा ही दे सकते हैं। इसलिए यिर्मयाह ने भविष्यवाणी की, यहोवा हमारी धार्मिकता। और यह भविष्यवाणी तब पूरी हुई जब यीशु ने अपना बलिदान दिया और फिर से जी उठे। दूसरे कुरिन्थियों 5:21 में लिखा है, जो पाप से अज्ञात था उसी को अर्थात यीशु को उसने अर्थात परमेश्वर ने हमारे लिए पाप ठहराया कि हम यीशु में होकर परमेश्वर की धार्मिकता बन जाएं। धार्मिकता परमेश्वर के राज्य में स्वीकार किए जाने का अधिकार है। परमेश्वर के पुत्र और पुत्रियां बनने का अधिकार है। परमेश्वर की उपस्थिति में निडरता से खड़े होने का अधिकार है। हम रोमियो में भी यह पढ़ते हैं कि परमेश्वर की धार्मिकता अर्जित नहीं की जा सकती, परंतु अब व्यवस्था के अलग परमेश्वर की वह धार्मिकता प्रकट हुई है
जिसकी गवाही व्यवस्था और भविष्यवक्ता देते हैं, अर्थात परमेश्वर की वह धार्मिकता जो यीशु मसीह पर विश्वास करने से सब विश्वास करने वालों के लिए है। रोमियो 3 उसका 21 और 22। परमेश्वर की धार्मिकता उन लोगों को उपहार के रूप में दी जाती है जो यीशु मसीह में अपना विश्वास रखते हैं। यीशु ही परमेश्वर तक पहुंचने की कुंजी है। तो आइए, आज हमने जो वचन से सीखा उसका सारांश यही है कि यहोवा जानता है आपकी सारी जरूरतों को। उसने उसके लिए पहले से ही योजना बना रखी है। मानव जाति की रचना से पहले परमेश्वर जानता था कि उसे उद्धार की आवश्यकता है। यहोवा याद रखता है उसकी वाचा को, जो वाचा उसने बांधी। उसके वादे में कोई कमी नहीं रहती। उसने याद रखा कि मानव जाति को पाप और अंधकार के बंधन से मुक्त होना आवश्यक है, और यहोवा संपूर्ण करता है अपनी वाचा को। वह छुटकारा देता है मानव जाति को। क्रूस पर यीशु के बलिदान के माध्यम से उसने अपनी बाहें फैलाकर परमेश्वर ने मानव जाति के लिए अपने लहू के द्वारा छुटकारा प्रदान किया, और परमेश्वर अपनी स्वयं की धार्मिकता जो उस पर विश्वास करते हैं उन्हें देता है। परमेश्वर न केवल बचाता है बल्कि यीशु मसीह में विश्वास करने वालों को वह अपनी धार्मिकता भी देता है। क्या ही अद्भुत है हमारा परमेश्वर, क्या ही महान है हमारा परमेश्वर। इस कारण परमेश्वर ने उसको अति महान भी किया और उसको वह नाम दिया जो सब नामों में श्रेष्ठ है, कि जो स्वर्ग में और पृथ्वी पर और पृथ्वी के नीचे हैं, वे सब यीशु के नाम पर घुटने टेकें और परमेश्वर पिता की महिमा के लिए हर एक जीव अंगीकार कर ले कि यीशु मसीह ही प्रभु है। अगली बार जब आप इस वचन को पढ़ें तो इसके पीछे छिपे महत्व और गंभीरता को समझें, इस नाम की महिमा को समझें। यीशु मानव जाति के लिए परमेश्वर की वाचा, परमेश्वर ने जो वचन दिया था उसकी पूर्ति है। यीशु वास्तव में यहोवा है। हमारे प्रभु यीशु मसीह यहोवा की जय जयकार हो। आमीन और आमीन। मुझे पूरा विश्वास है आपको इस वचन के प्रकाशन से आशीष मिली है, और मैं अब आपको मिलूंगा अगले एपिसोड में।